So how important is multidisciplinary care, including physical therapy, in patient recovery? दिस इज आई थिंक अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऑपरेशन हो गया और बस मेरा तो काम हो गया। ऐसा नहीं है। बेसिकली ऑपरेशन के बाद एक तो सर्जन के पास तो आना ही है, साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा रोल है। क्या होता है कि हमारा जो जोड़ है, हमारा अगर हम हाथ को देखें तो हाथ काम कैसे करता है, बोन्स हैं, उसके ऊपर मसल्स हैं, उसके ऊपर टेंडन्स और हैं, और बीच में नर्व्स और आर्टरीज हैं। हमने तो सिर्फ नर्व ठीक की है, लेकिन जो जोड़ है अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हाथ जाम हो जाएगा। तो हमारी नर्व जब रिकवर कर रही होती है, अगर हमारे जोड़ ठीक नहीं है तो वो हाथ जाम हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ये रहता है कि वो पेशेंट को मोटिवेटेड रखे, पेशेंट के जोड़ों को काम कराए, साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर मसल ग्रुप्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन चालू रहता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, पेन स्पेशलिस्ट का रोल है। उसके बाद कई बार पेशेंट्स को थोड़ा बहुत साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सब के साथ मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सस प्लास्टिक सर्जन और हैंड सर्जन मिलकर एज अ टीम वर्क काम करते हैं। कई बार पेशेंट्स की बोनी इंजरी का भी फ्रैक्चर हुआ होता है तो उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी रोल आता है। तो इट इज अ कंबाइंड टीम एफर्ट व्हिच मेक्स दिस सक्सेसफुल। So we would also like to know what is the wide awake surgery and what are the benefits of it? वाइड अवेक सर्जरी एक्चुअली ब्रेकियल प्लेक्सस में पॉसिबल नहीं है, बट ये हैंड में बड़ा पॉपुलर है। इसको वैलेंस टेक्निक बोलते हैं, वाइड अवेक सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमें इस फिंगर पे या इस पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना है, तो हम सिर्फ इतने ही पार्ट को सुन करते हैं। यानी पेशेंट ऑपरेशन के दौरान सपोज किसी को ग्लूमस ट्यूमर है फिंगर का, तो उसके हम इतने ही हिस्से को सुन करेंगे। पेशेंट लेटा होता है, बातें कर रहा होता है और ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चलता। Okay. तो इस चीज़ को हम वाइड अवेक कहते हैं। कई बार जब हम टेंडन ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें हमें डायनेमिक मूवमेंट देखना है पेशेंट का, तो इसमें वाइड अवेक सर्जरी का रोल है कि हमने ऑपरेशन किया और उसके बाद पेशेंट से हाथ को मूवमेंट करा के देखा, तो तब हमें पता चल जाता है कि हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं ऑन टेबल। तो ये एक एडवांटेज है वाइड अवेक सर्जरी। So one advice you would like to give to medical students or residents interested in this specialty? देखिए, एडवाइस यही है कि हैंड सर्जरी, ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी, कैंसर सर्जरी, दीज आर ऑल सर्जरीज विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टू लर्न देम एंड टू मास्टर देम टेक्स मैनी ईयर्स। तो अगर इफ़ यू आर रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल, जैसे आपका MCH 3 साल में हो जाता है, लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सस हैंड सर्जरी में और 3-4-5 साल और डालने पड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सीधा MCH या DNB करके आपको यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग हेवीली एंड यू वांट टू अर्न वेरी फास्ट एंड गेट वेरी गुड करियर, हाई करियर, देन प्रॉबेबली दिस इज़ नॉट द फील्ड फॉर यू। बट अगर आप चाहते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यू वांट टू लर्न द थिंग, यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग, तो इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है। एंड में वंस यू मास्टर एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग इट मोर। So how do you stay updated with latest research and surgical techniques? एटलीस्ट मेरा ये रहता है कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर ईयर करूं। तो एक तो ये रहता है, उसके अलावा कोशिश ये भी रहती है कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करें, पर एटलीस्ट वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया में या अब्रॉड मेरा हमेशा कोशिश रहता है मैं करूं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी पीयर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो लोग आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना वर्क भी प्रेजेंट करूँ, और साथ ही साथ जो नया हो रहा होता है वो उन कॉन्फ्रेंस के 3 या 4 दिन में हमें इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इट इज़ अ मस्ट। एंड जो लोग करना भी चाहते हैं आगे हैंड सर्जरी को परस्यू, देन इट इज़ अ मस्ट दैट वी शुड डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्जरी ऑफ हैंड ISSH का एक बड़ा अच्छा एकेडमिक ग्रुप है जो बहुत अच्छी पढ़ाई से रिलेटेड, हैंड से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। उसके बारे में, उससे मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ एंड बहुत अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है आर्टिकल्स। एंड सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which It's continuous learning. Yes, every day, every week, every brachial plexus I try to learn something new about it. So it's a constant process.